बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरे पास है वो बहुत ही ख़तरनाक कंट्री है जी। उसका नाम है सोमालिया, जिसका दारुल हुकूमत तो मोगादिशु है और इसकी आबादी तकरीबन 1,90,95,00,000 है और रकबा 6,38,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, यानी पाकिस्तान से थोड़ा सा छोटा है। लेकिन यहाँ पे हैं ज़्यादा मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। लेकिन सोमाली बहरी कज़ाकों के हवाले से ये बहुत ही बदनाम मुल्क है। तो कहते हैं जी सोमालिया में मोगादिशु जो है वो ख़तरनाक तरीन शहर भी करार दिया गया था किसी दौर में, और अभी भी जो सोमाली बहरी कज़ाक पायरेट्स ऑफ द सोमालिया है वो भी बड़े मशहूर हैं। वो जहाज़ वगैरह लूट लेते हैं। खैर, आज हम बात करते हैं जी इसके वीज़ा के। अगर कोई शख्स वहाँ पे जाना चाहता है, कहा यह जाता है कि अभी मोगादिशु में थोड़ा सा अमन है और लोग जा भी रहे हैं। खैर, जहाँ तक इसके वीज़ा का ताल्लुक़ है तो आज से कोई 5-6 साल पहले पाकिस्तानियों को इसका वीज़ा चाहिए नहीं होता था। पाकिस्तानी बग़ैर वीज़े के जा सकते थे और वीज़ा ऑन अराइवल होता था। लेकिन अब इसका वीज़ा ऑन स्टिकर भी है और ऑनलाइन वीज़ा भी है। आप इसका अगर स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको इसकी किसी भी एम्बेसी में जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं हैं, सिर्फ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए या टिकट होनी चाहिए या होटल बुकिंग और येलो फीवर कार्ड। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें स्टिकर वीज़ा में कि एम्बेसी में आपकी प्रेजेंस है और वो आपको पूछेंगे ज़रूर, भाई आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। डेफिनेटली टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, चूँकि वहाँ पे बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, तो इसलिए वो आपसे पहले पूछ गुछ करेंगे। तो इसलिए लोग इस चीज़ से बचने के लिए फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसका इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप एक वेबसाइट है जो कि आपको ऊपर उसका लिंक नज़र आ रहा है। मैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिए भी चलता हूँ, तो वहाँ पे जाके पूरा प्रोसेस करते हैं जी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि $15 इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है और अप्रूवल होने के बाद आपको $60 और पे करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से $75 से $80 इसकी फ़ीस है और टिकट भी इसकी थोड़ी सी महंगी है। तो अब हम चलते हैं जी उस वेबसाइट पे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये है दोस्तों इसकी वेबसाइट। वी हैव मूव टू द न्यू ई-टैस सिस्टम, ठीक है। इसमें होगा इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जो एप्लीकेशन आपने जमा करवाई है उसको भी दे सकते हैं और न्यू अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे पहले आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। ये 2 ईमेल्स हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। इन दोनों पे आप ईमेल करके पता कर सकते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स, और ये भी आपको बखूबी पता चल जाएगा कि कब तक आपको वीज़ा मिलेगा और वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो ईमेल करके भी आप सारा कुछ ये कंफर्म कर सकते हैं। ये देखें, ये है जी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर दें जी। ये अप्लाई नाउ पे आप जाना है, नाउ अप्लाई, ठीक है जी। इसमें पहले बताया गया है जी, इफ़ यू होल्ड डुअल सिटीजनशिप यू शुड चूज़ द ऑप्शन नेक्स्ट। ये सारा बताया गया है जी। अगर आपके पास फ़लाँ नेशनलिटी है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्रोसीड पे आप जब आप आगे जाएंगे तो फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है जी। द फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप एजेंसी इज़ द सोल अथॉरिटी। ये सारा अपने बारे में बताया गया है जी। वो कैसे कैसे वीज़ा आपको इशू करेंगे और कितना टाइम लगेगा। उसके बाद आपने एग्री पे करके कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ पे वो पूछेगा क्या आप ट्रैवलर हैं या सोमालियन पासपोर्ट होल्डर हैं या डिप्लोमेट्स हैं। तो डेफिनेटली आप टूरिस्ट हैं और विज़िटर। यहाँ पे आपको ओरिजिनल अपनी जो सही ईमेल है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि ईमेल पे ही आपको सारा प्रोसेस आपका होगा और ईमेल पे ही आपको वीज़ा आएगा। तो वो ईमेल देने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप प्रोसीड करेंगे, तो ईमेल देने के बाद और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेफिनेटली किस मकसद के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई कांटेक्ट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो होटल बुकिंग, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट। इसके अलावा आपका पासपोर्ट जो कि वैलिड होना चाहिए 6 से 8 माह तक और उसमें ब्लैंक पेजेस भी हों। तो ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे तो $15 आपको पे करने पड़ेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा वीज़ा तो फिर आपको दोबारा वो कहेंगे भाई $60 पे करो। जब आपको जब वो आप पैसे पे कर देंगे तो उसके बाद वो आपको ये वीज़ा ईमेल कर देंगे। तो बेहतर ये है कि जो मैंने ईमेल 2 दी हैं उस पर आप ये सारी चीज़ें पूछ लें, प्रोसेस भी दोबारा पूछ लें और अपनी कंफर्मेशन भी करें। क्योंकि मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ दोस्तों, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ।
मेरा काम होता है आपको सिर्फ गाइड करना, और तमाम डिसीजंस आपके ख़ुद के होते हैं, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीज़ा कंट्री नेक्स्ट इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे भरपूर इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।